दोस्तों, क्या आप बाल झड़ने की समस्या से परेशान हो और वो कौन सी गलती करते हो आप डेली जिसकी वजह से आपके बाल झड़ते हैं? आज मैं आप इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आपकी कौन सी गलती की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं और जिसकी वजह से आप परेशान रहते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दिल्ली में शाहदरा में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, इसमें जो सबसे पहला कारण है वो जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब है कि यदि आपके परिवार में यदि चली आ रही है कि आपके जो बाबा है, दादा, आपके फादर, उनके एक एज में, एक पर्टिकुलर एज में बाल झड़ रहे हैं, तो आपको भी पूरे चांसेस हैं कि आपके बाल झड़ेंगे। मान के चलिए उनके 30 साल में बाल झड़ रहे हैं, मतलब आगे के जो बाल है वे झड़ने चालू हुए हैं, तो आपके भी चांसेस हैं कि आपके भी 30 साल, हो सकता है कि 30 साल से पहले। ऐसा भी देखा गया है कि जिनकी जेनेटिक चलती आ रही बाल झड़ने से, तो उनका एक एज है, एज घटता जा रहा है। मान के लिए आपके बाबा के 40 साल में घटे हैं, आपके फादर के 35 साल में बाल झड़ रहे हैं, आपके 30 साल में बाल झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम सबसे पहले, जब हमारे पास वो पूछते हैं कि हमारे बाल झड़ रहे, तो हम सबसे पहले पूछते हैं क्या आपके परिवार में क्या हेयर फॉलिंग की समस्या है? तो कहीं ना कहीं पेशेंट कहता है हाँ सर, मेरे फादर को भी हेयर फॉलिंग की समस्या है, मेरे जितने भी परिवार में सदस्य हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम सबके एक पर्टिकुलर एज में हेयर फॉलिंग की समस्या है। तो जेनेटिक का सबसे बड़ा रोल होता है हेयर फॉलिंग में। सेकंड है मेडिसिन। देखिए, यदि आप कोई लंबे समय से कोई मेडिसिन खा रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, मान के चलिए आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आप लंबे समय से मेडिसिन खा रहे हैं, और इसमें कौन कौन सी मेडिसिन है, यदि आप ब्लड थिनर यानी कि खून पतला करने की दवाई खा रहे हो, यदि आपको डिप्रेशन है उसके लिए आप दवाई खा रहे हो, या आप कोलेस्ट्रॉल घटाने की दवाई खा रहे हो, या आपको डायबिटीज़ की मेडिसिन खा रहे हो, या आपको एक्ने हो जाता है ना, पिंपल एक्ने, बहुत से लड़कों को, लड़कियों को एक्ने होते हैं, तो जब वे ट्रीटमेंट करते हैं तो एक्ने तो ठीक हो रहे हैं, नहीं हो रहे वो अलग बात है, लेकिन वे जब समस्या कहते हैं कि हमारे, जब हम मेडिसिन खाते हैं एक्ने की, तो हमारी हेयर फॉलिंग की समस्या होती है। बहुत सी लड़की कहती है कि सर जब हम एक्ने की दवाई खाते हैं तो हमारे जो बाल हैं वे बहुत पतले हो जाते हैं और टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। या जिसको अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस मतलब जिसको गठिया बाएँ हैं, वो कोई महिला या पुरुष लंबे समय से गठिया बाएँ कोई पेन किलर खा रहे हैं, कोई ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं, तो उसमें भी देखा गया कि उनको हेयर फॉलिंग की समस्या आ जाती है। या कोई पेशेंट है जिसको कीमोथेरेपी लेता है, मान के चलिए इसको कैंसर है किसी तरह का, और वो कीमोथेरेपी ले रहा है, तो कीमोथेरेपी के बाद तो 100% बाल झड़ते हैं। आप देखिए, जो कीमोथेरेपी कराता है पेशेंट, वो देख लेना ज़्यादातर गंजा मिलेगा आपको, क्योंकि कीमोथेरेपी का बहुत मतलब इफेक्ट होता है, जो उसकी रेज है हेयर फॉलिंग तो 100% कहते हैं गंजा बना देते हैं। तो मेडिसिन, यदि आप कोई मेडिसिन ले रहे हो और उसकी वजह से आपको हेयर फॉलिंग हो रही है, तो आप जहाँ भी आप ट्रीटमेंट करा रहे हो तो एक बार उनसे कंसल्ट जरूर करें कि सर मैं जब से मेडिसिन ले रहा हूँ मेरे हेयर फॉलिंग ज़्यादा हो रहे हैं, या तो आप डोज में कोई चेंजेस कीजिए, आपको जो करना है वो करिए, लेकिन मेरे हेयर फॉलिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 3 है इन्फेक्शन। देखिए, यदि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन का मतलब कोई वायरल या फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, स्पेशली होता है फंगल इन्फेक्शन। आप देखिए किसी बच्चों में, बूढ़ों में आपने देखा भी होगा कि बड़े बड़े दांत बन जाते हैं, चकत्ते से बन जाते हैं, तो जहाँ दांत बनते हैं वहाँ के बाल झड़ जाते हैं। किसी बच्चे के सिर में, पूरे सिर में दांत, एलर्जी बन जाती है, जिसको बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन, यदि हम मेडिकल टर्म में करें, तो उसकी वजह से बच्चे को हेयर फॉलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत से ओल्ड एज में होता है, ओल्ड एज में सिर में बहुत सा दांत बन जाते हैं, बड़े बड़े दांत बन जाते हैं, और वहाँ पे सारे बाल खत्म हो जाते हैं। तो इन्फेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊँ, जब से कोविड हुआ है, तो जब हमारे पास पेशेंट आए हैं, वो कह रहे हैं सर हमारा हेयर फॉलिंग स्टार्ट हो गई जब से हमें कोविड हुआ है। जब हम कोविड पॉजिटिव हुए उसके बाद हम ठीक हो गए कोई थे, लेकिन हमने नोटिस किया है कि हमारे हेयर फॉलिंग ज़्यादा हो गए। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कोविड होने के बाद जो कोविड पॉजिटिव हुआ है उनको हेयर फॉलिंग की समस्या बहुत ज़्यादा ही है। क्योंकि जब मैं केस टेकिंग लेता हूँ, चाहे मैं ऑनलाइन चाहे मैं ऑफलाइन, तो मैं ज़्यादातर पेशेंट से कुछ टिप पूछता हूँ, कारण कुछ उनकी हिस्ट्री लेता हूँ। तो मैं ये पूछता हूँ क्या आपको कोविड हुआ था। देखिए
मेडिसिन तभी दी जाती है जब हमें सिम्टम्स मिलते हैं, जब हमें कारण मिलेंगे या कुछ सिम्टम्स मिलेंगे तो हम एक मेडिसिन, पर्टिकुलर मेडिसिन पर पहुंचेंगे, क्योंकि होम्योपैथी कहती है कि लक्षणों के आधार पर आप मेडिसिन दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे। देखिए जो लड़का, और ये तो सवाल मेरे पास पर्सनली मैसेज पर आता भी है, कमेंट में भी आता है, कि जो लड़के हर समय हैट लगा के या कैप लगा के, टोपर लगा के, गर्मी में भी मैं देखता हूँ, गर्मी में भी टोपर लगा के रखते हैं, कह सकते हैं एज ए फैशन, लेकिन जब हमारे पास आते हैं कहते हैं सर हमारे हेयर फॉलिंग हो रहे, तो हम कहते हैं अपनी टोप है जो कैप है ये तो हटाओ, वे तब भी लगा के रखते हैं कि सर इसको तो हम हर समय लगाते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए यदि आप हर समय कैप या कोई टोप हर समय लगा के रखोगे, बाई चांस सर्दी है वो तो एक अलग बात है, लेकिन आप गर्मी में भी रात को सोते समय भी यदि आप कैप लगा रहे हो या कोई टोपा ओढ़ रहे हो, तो उससे क्या होगा कि जो एयर है वो अंदर नहीं घुसेगी। जब एयर अंदर नहीं जाएगी, जो आपका स्कैल्प है वहाँ पर एयर नहीं लगेगी, तो क्या होगा, वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं होगी। वहाँ पर देखिए बाल भी एक तरह का एक सजीव चीज़ है, उसको भी तो ब्लड चाहिए ग्रो करने के लिए, उसको भी तो एयर चाहिए, लेकिन जब आप उसको एयर नहीं दे रहे हो, ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, तो वहाँ पर बाल 100% टूटेंगे। तो आप हर समय कैप और ये टोपा वगैरह बिल्कुल ना लगाइए। कभी इमरजेंसी है तभी लगाना या सर्दी है तभी लगाना, ऐसे अननेसेसरी बिल्कुल भी मत लगाना। नेक्स्ट है डाइट। देखिए डाइट का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि डाइट से ही तो हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, डाइट से ही तो हमें मिनरल, जितने भी विटामिन है बालों के लिए, मिनरल है, वहाँ से तो मिलेगा। यदि हम माल न्यूट्रिशन, मतलब यदि हमारे अंदर न्यूट्रिशन की कमी आ गई, जो एक मिनरल है या जो हमें चाहिए बालों के लिए, प्रोटीन है, कार्ब भी है, मतलब हर चीज़ हमें रेशो चाहिए, स्पेशली प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, मिनरल ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना, विटामिन चाहिए, लेकिन जो हमें कहाँ से मिल रही है? डाइट से। तो डाइट का सबसे बड़ा रोल, मैं कहूँगा डाइट का बहुत बड़ा रोल है। हम ज़्यादातर पेशेंट की डाइट ठीक करते हैं, उसको ये बोलते हैं कि आपको ये चीज़ खानी है, ये चीज़ खानी है, मेडिसिन तो देते हैं, लेकिन मेडिसिन के साथ हम उसको कोई डाइट बताते हैं, कोई डाइट चार्ट देते हैं कि आपको ये डाइट चार्ट खाना ही खाना है, ठीक है ना, क्योंकि जब तक न्यूट्रिशन की पूर्ति नहीं होगी, कोई भी ताकत, कोई भी दवाई आपको बाल झड़ने से नहीं रोक सकती। नेक्स्ट है, यदि आप प्रेग्नेंट है, यदि आप महिला है और एक प्रेग्नेंट है, या आप बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे हैं, मतलब गर्भ निरोधक गोली खा रही है, तो उसमें क्या होता है कि हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टेम्परेरी है। यदि आप प्रेग्नेंट हैं, डिलीवरी हो जाती है, ज़्यादातर प्रेग्नेंट, मैं कहता हूँ 90% प्रेग्नेंट को ऐसा समस्या आती है, वे कहते हैं जैसे हमारे हेयर फॉलिंग की समस्या स्टार्ट हो गई, लेकिन जैसी डिलीवरी होती है उनकी हेयर फॉलिंग की समस्या खत्म हो जाती है। ऐसे ही जो बर्थ कंट्रोल पिल लेती है महिला, उनको हेयर फॉलिंग की समस्या हो जाती है, लेकिन जैसे भी मेडिसिन रोक देती है तो उनकी समस्या ठीक हो जाती है। तो एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है, इसके लिए आप कंसल्ट कर लीजिए किसी डॉक्टर से, नहीं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट है स्ट्रेस, तनाव। यदि मैं कहूँगी सबका बापू कौन है हेयर फॉलिंग का झड़ने का, आज के समय यदि मैं आज की बात करूँ, स्ट्रेस। हर इंसान स्ट्रेस में, हर इंसान, मैं कहता हूँ बच्चे से बूढ़े तक स्ट्रेस में, और वो फिर कहता है कि सर हमें हेयर फॉलिंग है। मैं कहता हूँ जितना आप स्ट्रेस लोगे उतने ही आपके बाल झड़ेंगे, ये सोच लीजिए। जितना कम आप स्ट्रेस लोगे उतने ही आपके बाल नहीं झड़ेंगे। ये मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है। एक स्ट्रेस को दूर करने से, तनाव दूर करने से, आप खुद ही नोटिस, आप खुद अपने आप को नोटिस करके देख लेना, या आप किसी को देख लेना जो ज़्यादा स्ट्रेस में होगा, उसके बाल खत्म। ये खुद नोटिस करना, ये मैं कह रहा हूँ, मेरी बात मत मानिए, खुद अपने आप से नोटिस करना कि स्ट्रेस से वाकई बाल झड़ते हैं। और 100% स्ट्रेस, जो स्ट्रेस में रहता है, तनाव ज़्यादा लेता है, तो ये मान लो उसकी हेयर फॉलिंग का तो मतलब बालों का तो सत्यानाश है। बाल पतला होने चालू हो जाएंगे, जो लड़कियां हैं उनके 2 मुँहे बाल हो जाएंगे, बाल ऐसे हाथ लगाते टूट जाएंगे। पेशेंट आते हैं ना, कहते सर, बहुत सी लड़कियां आती हैं, सर ऐसे हाथ लगाते हैं बाल ऐसे टूट जाते हैं। तो स्ट्रेस, आजकल का हर यूथ, मैं कहता हूँ हर जनरेशन स्ट्रेस ले रही है, और फिर कहते हैं कि हमारे बाल टूट रहे हैं। तो स्ट्रेस दूर कर लीजिए, बाल टूटना बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट है
हार्मोन इम्बैलेंस। हार्मोन, यदि आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए, और हार्मोन इम्बैलेंस भी थायराइड हार्मोन, यदि थायराइड हार्मोन है, देखिए थायराइड में दो बीमारी आती है हार्मोन डिस्टर्बेंस में, एक हाइपोथायराइडिज्म, एक हाइपरथायराइडिज्म। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख लेना। यदि आपको इनमें से कोई बीमारी है, थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपको हेयर फॉलिंग होने की 100% चांस है, और होते हैं। नेक्स्ट है, यदि आपको कोई ऐसी बीमारी जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। देखिए ऑटो इम्यून डिजीज वो होती है कि आपका शरीर आपके खिलाफ हो जाए, बस ये समझ लीजिए, आपका शरीर आपके खिलाफ हो जाए। एक बीमारी जो निकल के आई वो है ऑटो इम्यून डिजीज। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि देखिए जैसे बीमारी डायबिटीज है, सोराइसिस है, IBS मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो ये बीमारी है, इसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो यदि आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज है तो आपको, मैं कहता हूँ 99% है हेयर फॉलिंग के। देखिए कुछ कारण हैं जिसकी वजह से मतलब जितने भी हेयर फॉलिंग के केस आते हैं ना, तो हम देखते हैं कि इनमें से कोई ना कोई कारण निकल के आता है। आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आपको कौन सा कारण है। यदि आप ढूंढ नहीं पा रहे हो या कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, बेफिक्र होकर पूछ लेना, या अपना जो फोटो है बालों का, जो अपना फोटो है वो खींच कर मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं उसको देख लूँगा। आप एक बार बात कर लेना, तब हम देखेंगे कि आपको कौन सा कारण है। कहीं ना कहीं कारण तो निकल के आएगा। बिना कारण के कोई बीमारी नहीं होती, ये आप समझ लीजिए। बिना कारण के कोई बीमारी आज तक धरती पर पैदा नहीं हुई है। कारण ढूंढेगी, आपको मेडिसिन दी जाएगी, वो 101% आपको हेयर फॉलिंग की जो समस्या है ना, वो ठीक हो जाएगी। और हम जल्द से जल्द देखते हैं कि मेडिसिन कोशिश करते हैं कि पेशेंट को हम जल्द से जल्द रिजल्ट देने की। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ उसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देते हैं, और 100% ट्रीटमेंट होता है। तो आई होप यदि आपको हेयर फॉलिंग की समस्या है, और हाँ ये वीडियो शेयर जरूर कर देना, जितने भी अपने दोस्तों में या जानकारी में जितने भी है, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में फैला दो हेयर फॉलिंग के। और जिसके स्पेशली आपको लगता है इनके बाल टूट रहे हैं, उनको तो ये व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर देना, और इस वीडियो को लाइक तो कर ही देना। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, जितनी नॉलेज है वो आपको इन वीडियो के माध्यम से देता हूँ, और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।